And England's disastrous Champions Trophy ends on an even more miserable note. South Africa winning comprehensively और इसके साथ उन्होंने ग्रुप बी में टॉप पोजीशन सिक्योर की and England, who were hoping for a consolation win, walk away with absolutely nothing. ये जी मैच समरी आपके सामने. इंग्लैंड ने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला किया और शुरू से ही वो अंडर प्रेशर लगे. जो हमने सोचा कि एक आधा कोई हम आगे पीछे इनकी अप्रोच पे कमेंट्स करते हैं, लेकिन अप्रोच हमें देखने को मिली नहीं क्योंकि कहीं पे भी उन्हें कोई मोमेंटम ना मिला. जो रूट ने थोड़ी बहुत ही इनिंग्स ज़रूर लगाई और एंड पर जोफ्रा आर्चर विद द कैमियो, बट ऑल द डैमेज वाज डन बाय जॉनसन इन हिज फर्स्ट स्पेल वेयर ही वाज एबल टू टेक 3 विकेट्स. For South Africa, it was effectively a walk in the park. Rossi van der Dusen with a really good 72 and Heinrich Klaassen coming in and showing why he is one of the best white ball batters in the world. South Africa won by 7 wickets and with that they topped the group. एलाइड बैंक चैंपियन जोन में खुश आमदीद. मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की माया नाज फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर एंड माय को होस्ट कायनात इम्तियाज. आज ग्रुप बी अपने अख्ताम पे पहुंचा जिसके बाद टॉप ऑफ द टेबल इज साउथ अफ्रीका और उनके साथ नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया ने फिनिश किया. नंबर 3 पर अफगानिस्तान विद अ really गुड शोइंग ओवरऑल इन द कॉम्पिटिशन बट नथिंग टू राइट होम फॉर इंग्लैंड. अगर हम ये जल्दी से टेबल को एक दफ़ा देख लें और कॉन्फर्मेशन हम इस वक्त देख लें तो साउथ अफ्रीका हैज़ बीन हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन. और आपको पॉइंट्स टेबल तो आपको नज़र आ ही रहे होंगे, बट आई थिंक द नेट रन रेट टेल्स यू अ बिगर स्टोरी एज फार एज देयर कंप्लीट डोमिनेशन इज कंसर्न. इससे पहले कि हम आगे चलें जी, तारुफ कराते चलते हैं हमारे पैनल ऑफ चैंपियंस का. 3 पाकिस्तान इंटरनेशनल्स, 3 वंडरफुल ऑलराउंडर्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जनाब रोमान रईस साहब के साथ, पाकिस्तान के इंटरनेशनल फास्ट बॉलर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर. और मैं एक और बात बताऊं, आज रोमान से हम सारे बहुत खुश हैं. रोमान ने हम सबको भी बहुत मज़ेदार घर की बिरयानी खिलाई है, तो रोमान सबसे पहले तो थैंक यू. नो प्रॉब्लम सर, एनी टाइम. जिन्होंने बनाई है उनका थैंक यू कर. हाँ, आंटी और भाभी का भी बहुत थैंक यू. ठीक है, ये बात ये है कि आपने हमें फाइनल करके बताना है कि बनाई किसने, क्योंकि भाभी आंटी आप दोनों को मैं बता दूं, रोमान 2 दफा स्टेटमेंट चेंज कर चुके हैं. अच्छा जी, उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, डैशिंग ओपनर एंड विनर ऑफ द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप. उसके अलावा हमने इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है ऑलराउंडर विद 1 इंटरनेशनल विकेट, 2 ड्रॉप्ड कैचेस और साइड मैचेस के विकेट कीपर जनाब सलमान बट. क्या हाल आपका सलमान? यार यू रिमेंबर एवरीथिंग. नहीं अच्छा हाफिज़ा आपका, थैंक यू. नहीं, लेकिन अभी आपने एक और बात की और सिली पे इतनी फील्डिंग की इन्होंने. हाँ जी, और इंस्ट्रक्शंस के साथ कि क्योंकि तुम्हें उनकी ज़बान आती है तो ज़रा उसमें उनके गुफ्तगू में उन्हें लगाए रखना. उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी विनर, 2 टाइम्स PSL विनर, चैंपियंस कप विनर जनाब DSP पंजाब पुलिस शादाब खान. क्या हाल आपका? अल्हम्दुलिल्लाह. आप बताएं हैदर भाई, ठीक है? बस ज़बरदस्त. शादाब, डिसअपॉइंटिंग मैच ओवरऑल. बिल्कुल अगर इस तरह वो करके करें, क्योंकि वो ही नहीं होता कि जब सितारे गर्दिश में होते हैं तो सब कुछ ही गलत हो रहा होता है. आज तो इंग्लैंड का कुछ भी हमें ठीक नहीं नजर आया. बिल्कुल. आप जिस तरह का अच्छी चीज़ ये थी कि टॉस जीते, उसके अलावा तो कुछ मैच में ऐसी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आई. वो भी क्योंकि उनके हाथ में नहीं था ना. हाँ, तो देखिए मुझे लगता है कि अगर कम्बिनेशन देखा जाए, अगर मैं वैसे टॉस की बात करूँ तो बैटिंग हैवी साइड थी, तो मुझे लगता है कि ये इनको पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी. लेकिन ओबियसली जब उन्होंने बैटिंग भी किया तो जॉनसन का स्पेल बहुत अच्छा लगा. और हमने जिस तरह पहले भी बात की थी प्री मैच में भी कि इनिंग्स बिल्ड और इनका मेथड कोई समझ नहीं आ रहा कि वो हर ओवर में कुछ 36 रन करने जा रहे हैं. तो वो अब नज़र आया कि वो बैक टू बैक विकेट गिरती रही, स्टिल वो वाली चीज़ ख़त्म नहीं होगा. तो जिस तरह का वो रिज़ल्ट भी नज़र आ रहे हैं कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट जिस तरह का रिज़ल्ट नज़र आए हैं, वो शो कर रहा है कि इनका कोई बैटिंग में वो वाला मेथड नज़र नहीं आया जिस पे सिर्फ इनका एक ऐसा प्लेयर था रूट, जो कि हमें नज़र आ रहा था कि वो वनडे क्रिकेट की तरह खेल रहा है. एंड रूट की क्वालिटी पे तो ऑब्वियसली देयर कैन नेवर बी एनी डाउट. हमारे पास फॉल ऑफ विकेट्स भी हैं सलमान, इफ यू कैन जस्ट वॉक अस थ्रू ऑल दीज डिसमिसल्स ताकि हम उसके बाद करें, क्योंकि मार्को जॉनसन ने सबसे पहले ये अटैक पे किया. जी सलमान. देखिए, फिल सॉल्ट बीइंग सॉल्ट,
फिर 2 मारे चौके और फिर जनाब अली ने ऊपर चढ़ा दी है। देन ही वाज कॉट इजीली। ये थोड़ा सा कह सकते हैं अनलकी डिसमिसल था, बैट फेज क्लोज हो गया। डकेट ने अच्छी फॉर्म अदरवाइज दिखाई ज़रूर है, लेकिन वंस अगेन जस्ट सी ये पर्पसलेस जो स्ट्रोक मेकिंग है। अगर आप इस शॉट को देखें, एम्ड फॉर नथिंग, जस्ट कि जी मैं छक्का मार दूं बस। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच। ना ये कोई सिचुएशन की डिमांड थी, ना उसकी फॉर्म उसे ये अलाउ कर रही थी, बट उसके दिल में आया, उसने कहा ठीक है छक्का ही है। ये भी रूट ऑब्वियसली सी यू नो खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। फाइनली ही इज कम टू द पीपल अराउंड हिम। उसके बाद ये बाकी शॉट्स भी देखे, क्रॉस खेल रहा है, ट्राइंग टू फोर्स द इशू, और ये आउटस्टैंडिंग कैच था नगीडी, ग्रेट एथलेटिसिज्म। उसके बाद ये भी अच्छा कैच है, दिस वाज आई थिंक इट वाज आर्चर। फिर उसके बाद ये स्लोअर वन थी, इसको थोड़ा दूर से बटलर खेल गए। बाकी का क्या जिक्र करना, वो तो बेचारे वैसे ही मुसाफिर है सेम बस के। इसमें लेकिन थोड़ा सा मैं रुमान यहाँ पे ये भी कहूँगा कि साउथ अफ्रीका वाज सो ऑन टॉप ऑफ दिस मैच कि किसी मौके पे भी इंग्लैंड का कोई मोमेंटम बनने ही नहीं दिया। मतलब हम आई नो थ्रू आउट बात करते रहे हैं कि एक अप्रोच है, एग्रेसिव अप्रोच है, लेकिन आज तो आई थिंक इट वाज एक्सेप्शनल बॉलिंग जहाँ पर वो कुछ वैसे भी नहीं कर सक रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप स्टार्ट की बात करें ना, तो नगीडी ने इतना अच्छा स्टार्ट नहीं लिया था। वो बैन डकेट के स्ट्रॉन्ग जोन पे बॉल करते रहे, वहाँ से उनको 2-3 चौके भी लगे। उसके बाद जैसी स्ट्राइक पे जेनसन के सामने डकेट आए तो उन्होंने फिर स्टक किया बकपेट को, जहाँ उन्होंने अच्छी लेंथ पे बॉल फेंके। लेकिन मैं वही बात है कि हम कितनी बार ये बात कहें कि इनका ऐसा नहीं है कि फॉर्म में प्लेयर है नहीं। हैरी ब्रूक्स जिस तरह से आगे उन्होंने रबाडा को 2 चौके लिए थे, वो कोई कह नहीं सकता कि वो आउट ऑफ फॉर्म है। कि जिस तरह से उन्होंने स्लाइस करके एक पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में चौका मारा, फिर कवर पे मारा, फिर एक हल्का सा रूम बना के कवर में फिर एक चौका मारा। आई थिंक मसला वही है जो शहडी और सलमान भाई बात कर रहे हैं कि इनका कोई मेथड ही नहीं है। 10 रन लेने के बाद भी वही इंटेंट है। 10 इतना बुरा खेलने के बावजूद, ये इतनी एक्सेप्शनल बैटिंग करने के बावजूद 10 ओवर में 63 रन थे इनके, जो कि गुड इनफ पावर प्ले। तो अगर थोड़ा सेंसिबली रूट के साथ वो खेलते रहते, लेकिन मैं क्रेडिट दूंगा मुल्डर को, उन्होंने बहुत क्लास बॉलिंग की है। क्योंकि कराची की पिच पे मैं पहले भी कह रहा था कि जो क्रॉस मारने जाता है वो इतनी आराम से हिट नहीं लगती, यहाँ पे सामने हिट ज़्यादा लगती है। तो आई थिंक ये मुल्डर ने जिस तरह विकेट टू विकेट लेंथ पे बॉल की है, वो बहुत अच्छा स्पेल था। हैंसन ने तो खैर पेस से और बाउंस से आउट किया, लेकिन मुल्डर ने कंसिस्टेंटली उसी जगह पे बॉल किया। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहिए केशव महाराज को। केशव महाराज की आपने बात की, तो सलमान केशव महाराज की पहले विकेट्स देखते हैं, फिर उनका पिच मैप भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है, तो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट। उसमें खासियत जो एक मुझे अगेन लग रही है वही जिस तरह सेंटनर ने अपनी पेस जिस तरह वेरी करते रहे, एग्जैक्ट केशव महाराज का एग्जैक्ट वैसा ही हमें इस पर नजर आया। सलमान, यू वांट टू टॉक अबाउट दिस? मेरा ख्याल है कि पेस जो है ना वो बहुत मैटर करती है, और ये बार बार ये देखिए, लुक एट द लूप, कितना लूप दिया उसने इस बॉल को। इसकी मिड 70s में पेस थी, और ज़रा ये लाइन और लेंथ का क्लस्टर देखिएगा, जस्ट सी द लाइन। तो पीछे भी जो गिरी है, हाउ क्लोज टू द स्टंप इट वाज। सो आई थिंक द की इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ लाइन एंड लेंथ। और बिलाशुबा ये टेस्ट खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए, टेस्ट स्पेशलिस्ट है, सो दिस इज समथिंग दैट ही ब्रिंग्स विद हिम, कंसिस्टेंसी। ठीक है, हमारे पास ना एक थ्रू आउट हम बात करते रहे हैं इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में स्पिनर्स की पेस को लेकर, हमने बहुत ज़्यादा बात की है, ख़ास तौर पे रिस्ट स्पिनर्स को लेकर। एक मैच के दौरान ग्राफिक उन्होंने शो किया था जिसमें उन्होंने एवरेज स्पीड हमें थ्रू आउट दिखाई थी सारे स्पिनर्स की। अगर हम वो भी अगर उस वक्त सामने करके देख लें तो हमें उसमें भी ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये देखें, अब ये देखें राशिद खान ऑब्वियसली बीइंग द क्विकेस्ट। शादाब, मैं आपको चाहूँगा कि आप ज़रा वॉक थ्रू हमें करके दें इसमें। राशिद खान ऑब्वियसली हम सबको पता है कि वो उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो तेज़ बॉलिंग करता है, और उसने वही किया। जैम्पा ने, मुझे लगता है कि जिस तरह की इसकी एवरेज स्पीड है, जो इसकी नॉर्मल एवरेज स्पीड से ये इस टूर्नामेंट में थोड़ी स्लो बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल ये 90+ एवरेज इसकी होती है। और रिशाद बांग्लादेश वाला, वो भी क्योंकि वो ज़्यादा जो पहला मैच जो खेला था उधर दुबई में, ओबियसली उसकी वजह से। आपको रिशाद, व्हाट इज़ योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ रिशाद? बहुत अच्छा है, उसकी हाइट बहुत अच्छी है, और उसको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है, और स्पिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन उसके पास कंट्रोल अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, और काफ़ी अच्छा है साइन है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि उनको एक ऐसा रेस्ट स्पिनर चाहिए था मिडल ओवर्स में जो आउट कर सके, क्योंकि शाकिब के बाद कुछ ऐसा इनके पास स्पिनर नहीं था। मिराज मैदी करता है, लेकिन ओबियसली आपको विकेट टेकिंग ऑप्शन चाहिए था। रिशाद ऐसा है कि वो विकेट टेकर और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, तो उनको एक इस टाइप का प्लेयर चाहिए था। दूसरा आदिल भाई, जिस तरह के उन्होंने, मेरे ख्याल सबसे स्लोएस्ट उनकी एवरेज थी।
और उनको स्पिन भी सबसे ज़्यादा इस वजह से मिला क्योंकि वो स्लो करते हैं और बहुत बड़ा दिल है लेग स्पिनर के लिए, इतना दिल भी होना चाहिए कि क्योंकि फ्लाइट करना काफ़ी मुश्किल है, स्पेशली आजकल की वाइड बॉल क्रिकेट में इतने लूप के साथ स्पिन करना। तो वो अपनी स्ट्रेंथ पे रहता है और हर टाइम विकेट का देखता है और उसको तब भी वो पिछले कोई 3-4 साल से जिस तरह के वो वाइड बॉल में बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है इस टाइम लेग स्पिनर। अगर हम रिस्ट स्पिनर्स को कंपेयर करें ना सलमान, इस टूर्नामेंट में अभी तक आई थिंक न्यूजीलैंड इज़ द ओनली टीम जहाँ पर रिस्ट स्पिनर नहीं है, बट उन्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्रेसवेल और सैंटनर और डू एंड ग्लेन फिलिप्स दे आर डूइंग, they are covering for any spin issues and they're some of the best bowlers. Zampa has been probably the standout as far as wickets is concerned, जबकि अब्रार has been the most economical. जो अब्रार के मैचेस जिस तरीके के हमने, तो हमारे पास ये नंबर्स भी आ रहे हैं। सो आई मीन आई थिंक बट आई पर्सनली थिंक अब्रार ने जिन सिचुएशंस में उस वक्त बॉलिंग की थी विद द एक्सेप्शन ऑफ द लास्ट गेम, काफ़ी हद तक दे वर जस्ट ट्राइंग टू सी हिम आउट, डोंट यू थिंक सो? बिकॉज ही कैरीज अ बिट ऑफ मिस्ट्री अराउंड हिम, तो उसको सारे बैट्समैन तो उसको समझते नहीं है, दे कैन नॉट पिक के बॉल अंदर आनी है या बाहर जानी है। सो दिस ब्रिंग्स इन दैट थॉट कि यार इसका तो ओवर निकालो, इसको विकेट ना दो, एंड देन अटैक समबडी एल्स। सो दिस इज टिल द टाइम पीपल हैव नॉट डिस्कवर्ड हिम, तो ये चलेगा। वो हनीमून पीरियड होता है ना एक बॉलर का कि यार ये अभी पता नहीं, समझ नहीं है, तो इसको सेव खेलो। या ऑल मिस्ट्री स्पिनर्स हैव दैट। जब मेंडिस केम इन, एवरीबडी वाज यू नो दे वर लुकिंग कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। इसी तरह हसरंगा, इसी तरह जो और भी मिस्ट्री स्पिनर्स हैं। तो द की वुड बी कि हाउ लॉन्ग ही कैन कीप द डिस्गाइज एंड देन थिंग्स विल चेंज इफ इट हैपेंस दैट वे। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू साउथ अफ्रीका, जितनी अच्छी उनकी फॉर्म इस वक्त है, हर प्लेयर उनका फॉर्म में है, ये साउथ अफ्रीका के लिए डरने की बात है क्योंकि वो टूर्नामेंट में आते इस तरीके से हैं, बट एंड रिजल्ट जो होता है वो उनका कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। होपफुली कि ना हो, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस डोमिनेशन के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई थिंक ये डिज़र्व करते हैं फाइनल तक जाना। और एक अच्छा, अगर वो जीतते हैं तो इससे बड़ी अच्छी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि लास्ट कपल ऑफ ईयर्स अगर आप इनके देखें और आईसीसी इवेंट्स देखें तो दे आर कमिंग बैंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं, जैसे आप अगर 2023 का वर्ल्ड कप देखें वनडे का, तो बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ था इनका ऑस्ट्रेलिया से, बड़ा क्लोज मैच हुआ था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो रिव्यू वगैरह का जो हुआ था सिलसिला। तो आई थिंक ये बड़े अच्छे तरीके से आ रहे हैं और मेरी ख्वाहिश है कि साउथ अफ्रीका को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए। नहीं, और हमारे पास देखें अगेन कुछ राइट टाइम पर राइट प्लेयर्स का क्लिक करना या एटलीस्ट हमें नज़र आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइंड्रिक क्लासन का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाइंड्रिक क्लासन की जो आज इनिंग्स थी हमारे पास, उस पर भी एक पैकेज आपके लिए बना हुआ है, क्योंकि उसमें आपको पता चलता है कि वो बिल्कुल एफर्टलेसली खेलते हैं। और ये सलमान, हम थ्रू आउट बात करते हैं कि लगता है ही हैज़ ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ही इज़ प्लेइंग बॉलर्स और बॉलिंग 142 प्लस। देखें, और सबसे बड़ी बात है कि मिनिमम रिस्क इन्वॉल्व है ड्यूरिंग ऑल दैट गुड स्ट्राइक रेट। जस्ट लुक एट द फ्लो, और आप देखें कि इज़ नॉट हरिड, ये पूरी एग्जैक्ट स्टिल हेड है और आर्म की एक्सटेंशन है, परफेक्ट पोस्चर जो है ना उसका शॉट खेलते हैं। ये देखिए ऑन दी अप, ये कहीं से भी बैट बॉल नहीं था। ये देखिए ये क्लासी शॉट्स हैं, मतलब इस पे जो कुछ प्लेयर हैं उनके लिए डॉट बॉल्स होंगे। अच्छा, इस पैकेज में मुझे ना सुबह वाली बात सलमान की याद आ रही है कि सारे इंग्लैंड के बॉलर्स के मुझे एक्शन सेम ही लग रहे हैं बिल्कुल ही वो सुबह वाली। यार बट साहब आप ना दिमाग में बात बिठा देते हैं, वो फिर ना स्टिक कर जाती है। बड़ा बिठाने वाला, हमको निकालने वाला। अच्छा शादाब, हमने ना बिल्कुल शुरू में जब बात करनी शुरू की थी साउथ अफ्रीका की, तो ये जो कायनात का सवाल है उसी को कॉन्टेक्स्ट बना कर कि यू नो आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द सी वर्ड, लेकिन यही कि बड़े मैचेस में फंस जाते हैं या बड़े टूर्नामेंट में उस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो हमने इस ग्रुप के की ख़ास बात ये की थी कि जो ये वाली इनकी जनरेशन है वो अपनी लीग्स में और अपनी दूसरे कॉम्पिटिशन में इतने बड़े बड़े मैचेस खेल चुके हुए हैं कि उनके वो एक विनिंग मेंटालिटी के साथ उन्हें एटलीस्ट पता है। तो मतलब मैं ये भी कहूँगा कि 2024 वाला वर्ल्ड कप भी बेशक उसमें रन अ बॉल इवेंचुअली रह गया था, उसके बावजूद आई थिंक दिस जनरेशन, अगर किसी ने वो साउथ अफ्रीका का वुडू तोड़ना है तो वो यही जनरेशन है। ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 2-3 साल से वो चाहे मेंस क्रिकेट हो या वुमेंस क्रिकेट हो, ये सेमीफाइनल या फाइनल खेल रहे हैं। तो मोस्टली मेंस क्रिकेट हमने यही देखा था हमेशा से कि सेमीफाइनल से फाइनल तक नहीं जा रहे थे। तो वो वाला भी एक बैरियर तो ख़त्म हो गया कि जो लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था फाइनल में ओबियसली बहुत अच्छा खेल रहे थे, रन बॉल था, चेज़ नहीं हो सका। लेकिन ओबियसली जिस तरह आपने बोला है कि जो ये वाला बैच है, ये लगता है कि ये वो बैरियर तोड़ेगा। और जिस तरह रोमी भाई ने
अपनी ख्वाहिश जाहिर की है, मैं भी वही जाहिर करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये टूर्नामेंट ये लोग जीते साउथ अफ्रीका। और जिन प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, क्लासन एक हो गए, माकरम हैज़ हैड अ लॉट ऑफ सक्सेस रिसेंटली, रोमान माकरम हो गए, ये सारे प्लेयर्स वो हैं जो अब कंसिस्टेंटली, डेविड मिलर एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैव डेवलप्ड दैट हैबिट। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देखें ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी ना आपने, लेसन की लीग की बात की, जो इनका अपना एक सेटअप है उसमें इतने क्लोज मैच होना शुरू हो गए हैं, या उतने ज़्यादा क्वालिटी बढ़ गई है उसकी कि प्रेशर हैंडलिंग जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक बड़े गेम में। तो आई थिंक कि वो चीज़ नज़र आना शुरू हो गई है कि ये बड़े क्रूशल मोमेंट पे प्रेशर को हैंडल कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो होपफुली मैं ये कहूँगा कि अगर 2024 के वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें आई थिंक कि वो जो बुमराह का स्पेल था आके सेकेंड एंड वाला, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेल था जिसकी वजह से ये बैकफुट पे चले गए। अदरवाइज़ वरना ये ले गए थे मैच उनसे उस वक्त भी। तो ये क्रिकेट है, ये होता जाएगा, अच्छे मैचेस होंगे, क्रूशल मोमेंट्स आएंगे, कभी इस तरफ जाएगा लेकिन इस तरफ, लेकिन क्वालिटी देखने को मिलती है अब इनकी टीम में। और आप सही कह रहे हैं, ये जनरेशन थोड़ी ऐसी है जो फेयरलेस भी है और जिसको प्रेशर हैंडल करने का वे भी आता है। तो आई थिंक के होप के ये जितने भी इनके प्लेयर्स आए हैं अभी नए, चाहे मार्करम हो गए या मिलर तो खैर काफ़ी एक्सपीरियंस है, क्लासन हो गए, या अभी जो ऊपर इनका टॉप ऑर्डर भी नया वाला है वो बहुत क्वालिटी है। आप देखें तो वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं। तो होपफुली के, और मैं एक बात और लीग भी हो रही है ऑब्वियसली, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, लीग में अब मार्करम 2 बारी चैंपियन बना है, चैंपियन कैप्टन रहा है, जॉनसन उसकी टीम में था। तो ऐसे प्लेयर हैं, अभी रैकल्टन जीता है, तो वो वाला जो फैक्टर है कि बड़े मैचेस में कैसे खेलना है, कैसे प्रेशर को हाई क्वालिटी ऑपोजिशन के, बिल्कुल ऐसे ही है। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों को शो का हिस्सा बनाएंगे। एलाइड बैंक चैंपियन जोन में अगर आपने अपने सवालात भेजने तो #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें और हम अपने शो पर आपके क्वेश्चंस को फीचर करेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अलाइड बैंक चैंपियन जोन। अपनी कन्वर्सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं आपके सवालात के साथ। आज तो चैंपियन में आपने सवालात भेजे हैं, लेट्स सी। पहला सवाल है हमारा आफ्ताब अली की तरफ से रोमान रईस के लिए। आपको डोमेस्टिक से अगर कोई प्लेयर्स पिक करने हो वर्सेस न्यूजीलैंड टूर, कौन से 4 पेसर्स को पिक करेंगे? चले जी 4 पेसर्स बताएं। 4 पेसर्स, रैपिड फायर क्वेश्चन। हाँ, न्यूजीलैंड रैपिड फायर ना, रैपिड फायर रहने दें, पॉइंट थोड़ी मिलेगा खींचूंगा रैपिड मैं फायर इसको। के। चले आप यार आकिफ जावेद, ठीक है, मूसा खान जिसने रिसेंटली भी परफॉर्म किया है, और शाहिद अजीज़ एक बच्चा है ऑलराउंडर, ही इज़ वेरी गुड। और चौथा अगर मैं कहूँ तो मोहम्मद अली को होना चाहिए इस टूर पे। अब्बास नहीं, अब्बास आफरीदी कह सकते हैं, लेकिन मेरे जहन में तो 4 आए, मैंने वो बात किया। अच्छा चलें, आपने मुझे बता दिए 4 बॉलर्स, आप आए 4 बैट्समैन पर डोमेस्टिक से जिन्हें एक्सपोजर दें, बस वैसे ही फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यार। सॉरी भाई, उन्होंने पूछा ही नहीं, तुसी ओ भाई मैं तो सवाल से सवाल ही निकालना है ना। कैप्टन से पूछते हैं, कैप्टन बताओ कौन से गनी ग्लास के वाइट बॉल के कैप्टन, इससे पहले के कोई और रॉन्ग, हमारा कप्तान और पैंथर्स के, और बताएं जस्ट प्लेड द सीजन, नेम 4 प्लेयर्स। नहीं आप मुझे 4 स्पिनर बताओ। मैं आप 4 4 स्पिनर पे आया हूँ ना, फिर क्योंकि मैंने बहुत सोचा इसलिए आपके पास आ रहा हूँ। 4 बैटर्स, 4 बैटर्स जिन्हें आप न्यूजीलैंड के आगे एक्सपोजर देना चाह रहे हो T20s में, और वो ना खेले हों पहले, और नहीं बेशक खेले हों जो आपको हसन नवाज। हाँ फेयर इनफ, ठीक है जी। हसन नवाज के साथ आपका अदर नेम, यार मैं उसका नाम ही भूल गया हूँ, मैंने अभी चैंपियंस कप में उसको खेलते देखा, यासिर खान। थैंक यू वेरी मच यार, ठीक हो गई, 2 आसान कर दी। और 2 और जो है, एक अब्दुल समद मिडल ऑर्डर में, ठीक है, और एक और पावर हिटर कौन सा था जिसके साथ स्लैश मारा था, बता ना यार। मैं भूल गया ना। जा हमने लिखे हुए हैं, आपको मैं बताता हूँ, आपने 4 स्पिनर बताओ। अच्छा आप इतनी देर 4 स्पिनर बताएं, वो बताने 4 स्पिनर जिन्हें साथ जाना चाहिए न्यूजीलैंड के लिए। मेहरान, जो पहले खेले भी हों, या हाँ पहले खेले भी हो, सुफियान, फैसल अकरम, इब्रार, हुसैन तलत। अच्छा हुसैन तलत, इब्रार 4, इब्रार 4 हाँ। ठीक है। आपने इसमें लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स कौन सा बताया? मेहरान मुमताज। स्मद / हैदर अली में से कोई एक, और हुसैन तलत मस्ट।
हाँ हैदर अली का तो यार मतलब हैदर अली शुड बी बैक इन कॉन्वर्सेशन। तो ये आपको मैंने 5 बता दिए हैं, हैदर अजान और अवेस का स्मद क्या में से ख्याल एक। है? हाँ? अजान अवेस नहीं, वो थोड़ा सा बड़ी क्रिकेट हमने का player है। T20 वाइट बॉल की बात किया, वो 4 डे के लिए अगर होता तो मैं उसका नाम जरूर देता। ठीक है फिर इनफ। अच्छा 4 डे के 2 नए लड़के पूछते हैं ना, तो अली जरियाब और अजान अजान अब्बास। अवेस। अच्छा मेरे यहाँ पर फिर सलमान एक और बात ये कि हमने अभी देखा कि कुछ प्लेयर्स बेंच पे ही रहे इस टीम के साथ जो T20 भी खेलते हैं। उनमें से वुड यू टेक एनीवन विद देम? फॉर एग्जांपल उस्मान खान और कौन था, हसनैन बेंच पे थे थ्रू आउट। उस्मान खान को तो ज़रूर ले जाएं, क्योंकि उसने T20 में परफॉर्मेंस भी दी हैं, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया में भी absolutely। रन्स किए हैं, साउथ अफ्रीका में भी किए हैं, जिम्बाब्वे में भी किए हैं, तो उसको तो खेलना बनता है T20 में। सेकंड एज ए सेकंड कीपर ऑप्शन एक आपका वो जो है हारिस। हारिस है, आपके 4 कीपर ही है ना, एक रोहेल नज़ीर है, एक मोहम्मद रिजवान है, और इनके पीछे फिर जो हसीबुल्लाह नए भी लगे हैं। हसीबुल्लाह है, बट आई थिंक Longer हसीब को format मैंने जितना probably। देखा है, हसीब हैज़ अ फ्यू थिंग्स व्हिच ही नीड्स टू ऐड, क्योंकि उसकी जो टेक्निक है ना बहुत वनरेबल है एट द टॉप लेवल। ठीक हो बहुत वो फ्लैशी और खुला है, थोड़ा सा उसे टाइटन अप, अगर ओपन करनी है तो थोड़ा टाइटन अप होना पड़ेगा। ठीक हो गया। हमने स्पिनिंग ऑलराउंडर्स इसमें कितने डाले थे? स्पिनिंग ऑलराउंडर को भी हमने इस वक्त डाला हुआ है। ये क्या है? नहीं यार अभी हम इससे नहीं डाल रहे यार, मतलब नए अच्छा, ये bowlers- कप्तान को नहीं डालना। ओ वो यार मशवरा भाई दे के- इस वक्त Spinning आप all-rounder आप एक यार डाल अजीब सकते हैं, अजीब अराफात आप मिराज। यार, शरारत हमारा कर रहे हैं कप्तान आप। नहीं तो मैं अब इस वक्त तो गनी ग्लास की टीम तो नहीं अब इस वक्त आपसे पूछ रहा ना, मैं तो उधर की बात कर रहा हूँ। स्पिनिंग ऑलराउंडर नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि मैं तो वैसे ही पाकिस्तान के लिए स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स उन्होंने अभी, अराफात मिराज। क्योंकि इन्होंने जिनकी भी अरफात बात में की नास है, है, मुबस्सिर खान है, मुबस्सिर का नाम इन्होंने लिया था। नहीं, मैंने स्पिनर का नाम लिया था, आपने मेरे से स्पिन बोल। हाँ मैंने आपसे स्पिनर का पूछा था, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स, क्योंकि आप हुसैन तलत का जो आपने नाम लिया उसमें चले हमें ये भी है कि हुसैनी एक दो ओवर भी Over भी आप बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा है। स्पेशली न्यूजीलैंड की कंडीशन में। तो ऑलराउंडर Spinning कासिम all-rounder। अकरम, मुबस्सिर, अराफात। अरफात, और इनमें जो यंगेस्ट है ना वो मसूद। साद मसूद। डोंट यू थिंक इट्स अ बिट टू अर्ली फॉर? नहीं, हमने आपको 4 लेयर्स Option दिए हैं ना। नहीं वैसे मैं फोर्थ मुझे लेयर में है वो। सर वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज खबर चल रही थी ना 25 प्लेयर्स का पूल बन रहा है, तो हमने यहीं पर उधर अभी तक बन रहा, हम बना भी बैठे। ये बन भी चुके हैं, हमारे ये बन भी चुके हैं। रोमान फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपने एक तो शाहिद अजीज का कहा कि चलें सिस्टम, एक वो आ रहे हैं, अब्बास आफरीदी, एक हुसैन तलत का आ रहा है, अब्बास आफरीदी। सर अगर आप हमें मौका दें, हम इधर अनाउंस करना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं सर ये मतलब हाँ सर, थोड़ा सा मैंने टाइम एक तो है मिला ना, ना, ये तो रैपिड फायर हो गया पूरा। नहीं, ठहर जाए ना। बट सर नहीं, बट सर मेरी बात सर, सुनिए, लोगों को सुनने दें। सर मेरी बात कौन सुनिए। से लड़के हैं? एक ग्रुप स्टेज का मैच और है, 2 सेमीफाइनल, एक फाइनल और है, मुझे बाकी के लिए कोई कंटेंट दे वो दीजिएगा। नहीं, पाकिस्तान टीम तो फिर सिलेक्ट हो जाएगी, फिर लोगों ने कहना देख के बोली। अच्छा चलें ठीक है, फिर आप बता दीजिए। यार अनाउंस करें प्लीज। ये हमारे इससे ये अनाउंसमेंट आप ये देख रहे हैं ये न्यूजीलैंड टूर के कि लिए। चेयरमैन ऑफ न्यूजीलैंड टूर के सिलेक्टर probable हमारे है ये। हाँ, ठीक है। हमारे जरा करें चेयरमैन announce। ऑफ सिलेक्टर जनाब रुमान रईस साहब ये अनाउंस Yes, कर he's रहे our हैं। जी जी रुमान रईस साहब। हम ऊपर से शुरू करते हैं, ओपन से। हारिस स्लैश साइम स्लैश फखर। साइम और फखर इस वक्त फिट नहीं है। तो इसीलिए लगाए कि हैं। अगर फिट तो होगा फिर तो आ इन्हें जाएंगे, slash ना लगाना, नहीं पहले फिट हुए तो आगे अगले 2 ओपनर सुन लेना। अच्छा चले डिपेंड्स ऑन हिज ऑन देम फिटनेस, अवेलेबिलिटी। ठीक है अवेलेबिलिटी। सेकंड हसन नवाज स्लैश यासिर खान। ठीक है। उसके बाद आप 3 से शुरू करते हैं तो ये अपना उस्मान खान, ख्वाजा नाफे, रुहेल नज़ीर। ठीक है। उसके बाद आप मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं तो हुसैन तलत, शामिल नियाजी, शामिल हुसैन। शामिल हुसैन, Players है ना। अच्छा शामिल लैदा, न्याजी लैदा। ओके, देन फिर नियाजी स्लैश हैदर। उसके बाद आप अगर लोअर ऑर्डर पे आ जाते हैं तो समद, अब्दुल समद, खुशदिल शाह, मुबस्सिर खान स्लैश कासिम अकरम। देन फिर ऑलराउंडर की कैटेगरी शुरू हो जाती है तो अराफात मिनाज, नवाज, शादाब खान स्लैश कैप्टन। अच्छा ये उसामा स्लैश मीर। कैप्टन लगा दिया। नहीं जी। ये जो टीम उन्होंने अच्छा। बनाई है, जो टीम अनाउंस की हुई है यार उसके साथ ये चल रहा हूँ मैं। बड़े शरारती सर तुसी सारे। साथ उसामा मीर। उसके है। बाद अब आप आ जाएं फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की तरफ तो वसीम जूनियर, हाँ अम्माद भट्ट, ठीक है। अब्बास आफरीदी, आकिफ जावेद, जहादात खान। उसके बाद आमिर खान एंड स्लैश इसरार, 2 यंगस्टर। 2 यंगस्टर्स यस। देन जमान खान एंड अहमद दानियाल। ठीक है। अब आप आ जाएं जो बिल्कुल इमर्जिंग प्लेयर है आई थिंक, तो सुफियान मुकीम, साद मसूद, अबरार, उस्मान तारिक, मैं सदके मुबस्सिर। जाऊं रोमान, आप तो जेन्युइनली उसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें 2 नाम और हैं, मोहम्मद अली, चेयरमैन सिलेक्टर यार आप बाद में सवाल होंगे। अच्छा हाँ, मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद, अहमद दानियाल स्लैश मूसा। ये वो प्लेयर है जो 25 का पूल है। थैंक यू वेरी मच। और ये नहीं हो सकता कि हमने अभी बना लिया। नहीं लेकिन इसमें एक मुझे बात बताए, इसमें एक नाम मैं फील करता हूँ
अभी भी ज़रूरी है, दैट इज़ आगा सलमान। तो है ना, मैंने नहीं सुना आगा का नाम। क्यों नहीं सुना आपने? शायद मैं सवाल पूछ रहा हूँ उसको हाँ, तो नहीं तो समझ आपका आई होगी। ध्यान नहीं है ना, यही तो Sorry. करते हैं आप लोग, सवाल पूछते हैं जब सुनते नहीं गौर से। ठीक है। आगा अच्छा वीसी भी है। इसमें आप लोगों ने VC इसमें आप लोगों ने ना एक नाम लिया है जो मुझे एज अ पर्सन एंड एज अ प्लेयर बहुत पसंद है, बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट ही हैजंट हिट दैट, यू नो, ही हैजंट डन जस्टिस टू हिज टैलेंट, दैट इज अमाद भट्ट। क्योंकि अमाद भट्ट हैज बीन इन एंड अराउंड सर्किट फॉर अ लॉन्ग टाइम। Why उस पे we जरा put बात his करें। name there? नहीं, डोंट टेल मी व्हाई यू पुट हिज नेम देयर। मुझे आप बताएं योर एनालिसिस ऑन अमाद भट्ट। Because he didn't play so many seasons, he was in the PSL, he never got a chance. वो पूरे सीजन में एक मैच मिला ना मिला, तो जब तक प्लेयर खेलेगा नहीं वो बनेगा कैसे? इस साल ही वॉज कैप्टन सियालकोट, दे वन कायद आजम ट्रॉफी, अभी वो पीटीवी से खेल रहा है, कप्तान है, फिर फाइनल में है, सो इज डूइंग सेकंड फाइनल एज कैप्टन इन द सेम सीजन। ठीक है। और बॉल एंड बैट, और अगर good आप उसकी fielder. फिटनेस का पूछें तो उसने फाइनल में मेरा ख्याल है कुछ 30+ ओवर्स किए हैं यूबीएल में। ठीक है। ठीक है, सो सीइंग एवरीथिंग, और फिर उसने जो फाइनल जीता है एज अ बैट्समैन जाके जीता है, 70-80 नॉट आउट किया है, 7 जल्दी आउट थे, सो एवी नहीं होता ना आया, ठीक है राजा जी, इसे वजह ना लाया। वल लो मैं वाल ना तुझे बस, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि बेचारे को ना ऑटोमेटिकली सबने कहना अगले सवाल की तरफ चले जाए। लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल जी हमारे पास हैशटैग आस्क द चैंपियंस में जो सवाल आया हुआ है वो है कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को उस्मान तारिक को ट्राई करना चाहिए इन T20s? His mystery can be the X factor in spin conditions in Asia Cup and World Cup. He is unplayable at times with his unique action. He also played first class season. ये आसिम अलवी साहब का सवाल है। आप में से उस्मान पे, एक तो उस्मान पे बात करें क्योंकि उस्मान का एक मिस्ट्री एलिमेंट है तो सही नहीं। रुमान आपके पास, आपने खेला है ना उस मतलब हाँ, उस्मान के अभी साथ? मैंने फर्स्ट क्लास में नहीं देखा लेकिन T20 में देखा। हाँ आपने खेला है ना उनके साथ, तो ज़रा आप उस्मान तारिक पे बात करें। आई थिंक उस्मान तारिक एक जो हम आज सुबह एक बात कर रहे थे ना यूनिक बॉलिंग स्टाइल्स की, तो उसमें एक यूनिकनेस है, एक अपनी एक मिस्ट्री की उसकी वेरिएशन है, और वो जितना उसका एक्शन स्टैंड करता है, वेट करता है, तो बैट्समैन को बहुत डिफिकल्ट होता है उस वक्त चेक करना। आई थिंक मैंने उसको अभी यहाँ एक लोकल टूर्नामेंट जो हमारा हुआ था KPL, मैं खुद बैटिंग करने गया हूँ, मुझे बहुत देर में समझ में आया कि कौन सा बॉल हो रहा है, तो आई थिंक ये चेक करना उसको थोड़ा मुश्किल है। ये तो नहीं, ये जो फंसी हुई है निकाल दे। हाँ नहीं ये तो वो वाला सीन हो गया ना जो मारवुड ने स्लिप लगाई है। मारवुड ने हसन अली के रहमान को भी वही सीन हुआ है। यार मुझे वो तो बड़ा मुश्किल से नॉर्मल आप एक नॉर्मल एक्शन वाले को खेलते हो, आपको समझ आती है कि ये बॉल आया, यहाँ ब्रेक हो रहा है या सीधा रह रहा है। उसके एक्शन से बहुत लेट चेक होता है कि ऑफ स्पिन है या इसका कैरम बॉल है। और मैं बहुत सारों को नहीं होता। नहीं होता। पाकिस्तान में जितने नाके हैं ना लगे हुए जो गाड़ी रोकते हैं, वो सबसे बेहतरीन नाका जो है ना उसके रनअप में जिधर वो रुकता है, पॉज करता है, एंड दैट इज वेयर बैटर्स लूज देयर टाइमिंग, एंड दैट इज सो क्रूशियल। और अभी जो उसने चैंपियंस कप में बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी बॉलिंग की है उसने, T10 में उसने इतनी, और इसलिए हमने उसका नाम भी डाला है। पता नहीं आपने फिर सुना है? नहीं मैंने सुना था, लेकिन उनका मैंने सवाल डायरेक्ट आया ना भाई, इसमें आपने घूमना, आप देख लीजिए सर। लेकिन मैं ये वाली बात करूँ, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो फॉर अ ब्रेक। उस्मान तारिक ने T10 में भी जब किया, बल्कि जो सारे फॉरेनर्स थे वो ऑब्वियसली इम्प्रेस्ड भी थे, थोड़ा सा गुस्सा भी थे उस पर, उसके रुकने पर। तो उस्मान तारिक इस समवन जिसके साथ काम किया जा सकता है डेफिनेटली, और उसको एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। नहीं किया का वास्ता ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ बस ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है जी, उसको छोड़ दो। बस ठीक है। इस पे लेते हैं जी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलेंगे। देखते रहे एलाइड बैंक चैंपियन जोन। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। अब बात करेंगे, थोड़ी सी वापस आएंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दोनों टीम्स को अगेन अब एक थोड़ा 2-3 चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। एक तो ये कि इंजरीज़ और थोड़ी सी पाइलअप हुई हैं, ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के कैंप में, जहाँ पर पहले ही वो इतनी इंजरीज़ का शिकार थे। जो एक लेटेस्ट इंजरी है वो मैथ्यू शॉट की क्वाड की इंजरी की वजह से वो अब
बाकी रिमेनिंग ऑफ द टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, तो उसकी उनकी जगह मोस्ट प्रॉब्ली इस वक्त एक्सपेक्टेड है कि फ्रेजर मैकगर्क माइट प्रॉब्ली वॉक इनटू द टीम, जबकि साउथ अफ्रीका का आज हैमस्ट्रिंग इशू की वजह से एडन मार्करम फील्ड से उतर गए थे और उनका भी एक प्रेस रिलीज़ आ गई थी कि ही वोंट फीचर इन द रेस्ट ऑफ द गेम। आगे चलकर क्या होगा वील कीप यू पोस्टेड। लेकिन जो एक और सिग्निफिकेंट बात है सलमान, वो ये है कि अभी दोनों टीमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका आज ट्रैवल करके जाएंगी दुबई और कल के मैच का करेंगी इंतज़ार। उसके बाद एक वापस आ जाएगी फ़ौरन यहाँ पर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सेमीफाइनल खेलने के लिए और एक वहाँ पर रुक जाएगी। तो आई मीन मैं तो सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि अगर खैर सिर्फ यही कर लेते कि न्यूजीलैंड इंडिया का मैच पहले करवा लेते तो हमें ज़्यादा क्लैरिटी होती, तो सिर्फ एक टीम को यहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है इन ऑल लाइकलीहुड। तो दिस अगेन इज़ अनदर शेड्यूलिंग थिंग विच इज़ जस्ट for the lack of a better word ridiculous for the two teams which will be traveling here, जिनमें से एक को बगैर खेले वापस आना पड़ेगा। तो ये टीमें तोतली हैं, ये कहती ना उस वक्त किधर जाते हैं इनके आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव, ये क्यों नहीं बात करते? आई मीन एनीथिंग फॉर देम, तो फिर ठीक है, फिर भुगतो भाई। मैं तो आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स, भाई पहले बोलते हैं ना, इनको कोई इशू नहीं है तभी आ जा रहे हैं, दे आर हैप्पी लाइक दिस। बात तो ये कि ब्लेटेंट है ना ये चीज़ कि वो बादशाह सलामत के सारे वज़ीर आके हुक्म लेते चले जाते हैं। भैया आप पहले बोलो, आप बताओ कि ये हमें प्रॉब्लम दे रही है। अब कमिंस बोल रहा है इनकी एक जगह पे मैच है, दूसरा बोल रहा है इनका, भाई आप क्यों बोल रहे हैं आप? नहीं, अब तो बहुत मतलब इंग्लिश मीडिया में और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में तो ये वाली बात बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है विद रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल बीन इन इंडियाज़ फेवर। लेकिन मैं तो इसमें सिर्फ बेसिक कॉमन सेंस है, आप दो चीज़ें कर सकते थे इधर। या तो आप ये कर देते कि आप अगर, क्योंकि दोनों टीमें ट्रैवल इसलिए कर रही हैं रोमान कि वो फील ये करेंगी कि अगर उन्हें ट्रेनिंग या प्रैक्टिस करनी पड़ जाए इन दुबई, उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं होगा। तो या तो आप ग्रुप स्टेजेस के बाद 2 दिन की गैप डालकर ट्रैवल करा देते, या 3 दिन का गैप देते, बिल्कुल। या आप इंडिया के मैचेस, जो मैंने कल भी बात की थी कि कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफ़गानिस्तान से बेहतर होता कि ग्रुप ए के मैचेस ख़त्म हो चुके होते ताकि पिक्चर क्लियर होती और उसके मुताबिक ट्रैवल होता। तो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता सबको एहसास हो रहा है कि ये कल को जो आपको हाइब्रिड मॉडल में और भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स पड़ेंगी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पड़ेंगी। क्योंकि जो अब आईसीसी वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर अब पाकिस्तान विल स्टे इन कोलंबो या श्रीलंका, जहाँ पे भी वो खेल रहे हैं, और अगर उन्हें भी एक ही सेंटर मिल गया तो फिर बाकी टीम्स को वहाँ पे ट्रैवल करके आना पड़ेगा थ्रू आउट शादाब। सो आई मीन दैट इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अदर टीम्स मूविंग देखिए शायद इससे ऑब्वियसली सब टीमें सीख भी लेंगी ना, तो इस शेड्यूल के बाद तो वो अपने, जिस तरह सलमान भाई ने बात किया कि वो पहली बात कर लेंगे कि हमने किस तरह ट्रैवल करना और किस तरह नहीं करना, तो ऑब्वियसली एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। तो मुझे लगता है उस टाइम इतने ज़्यादा मसले होंगे भी नहीं। वेरी वेल प्लेड शादाब। लेकिन हमने, अगर एक चीज़ है, हमने एशिया कप के शेड्यूलिंग से नहीं सीखा कुछ, बिकॉज वी आर स्टिल सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जो चीज़ आगे पीछे चलती रही। चलें जी, कल का जो मैच होगा वो होगा द लास्ट मैच ऑफ द ग्रुप स्टेजेस, और ग्रुप ए का ये क्लैश होगा बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड लाइव फ्रॉम दुबई। ये आपके सामने स्क्रीन पर कॉन्फर्मेशन। This match will be brought to you live at 2 p.m. Pakistan Standard Time from Dubai International Cricket Stadium, जबकि हम एलाइड बैंक चैम्पियन जोन के साथ आपके सामने हाजिर होंगे 1 बजे विद द प्री मैच शो। इसमें मैं आपकी प्रेडिक्शन इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि राजा जी आप कल मैच पर प्री मैच शो वैसे ही कर रहे हैं। ले लो तो 2 पॉइंट दे दिए। नहीं, आपको 2 पॉइंट नहीं मिलने लगे इसके, आपको 2 पॉइंट नहीं मिलने लगे। लेकिन आप कल के मैच से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेयर डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द क्रूशल क्लैश? विल इट बी द न्यूजीलैंड स्पिनर्स वर्सेस इंडियन बैटर्स, या कोई और आपके नज़दीक एक स्पेसिफिक मैचअप है इस मैच का? नहीं, डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह के न्यूजीलैंड के स्पिनर्स हैं काफ़ी अच्छा थ्रू आउट द टूर्नामेंट कर रहे हैं, और इंडिया की जिस तरह के बैटिंग है, अब वो स्पिनर को वैसे ही बहुत अच्छा खेलते हैं, तो उनका क्लैश देखने को मज़ा आएगा, देखने को मिलेगा। तो होपफुली कि अच्छा मैच हो, क्योंकि अभी तक चैम्पियन ट्रॉफी में उतने अच्छे मैचेस नहीं हुए जिससे चैम्पियन ट्रॉफी की हाइप और ज़्यादा बने। तो मुझे लगता है कि अच्छे मैचेस के लिए भी, अब रमज़ान भी आ गया, सबसे पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। तो रमज़ान में ऐसी दुआ करें कि एक अच्छे मैचेस देखने को मिले।
और भी दुआएं हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा अब इस वक्त। अब जब देखिए पाकिस्तान बाहर हो गया तो अब मैं अपनी दुआएं इस डायरेक्शन में नहीं लगाने लगा चला। हाँ, लेकिन फील नहीं आ रही ना। एक अगेन वही बात है ना, गुड हेडेक टू हैव। रचिन रविंद्र ने भी स्कोर कर दिया, पहले जो बैटर्स थे वो भी स्कोर करके बैठे हुए हैं, जिन्हें उन्होंने सिट आउट कराया था वो भी स्कोर करके बैठे हुए हैं। तो इट विल ऑल्सो बी इंटरेस्टिंग कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड कल क्या 11 उतारता है फील्ड में, बट आई वुड अज्यूम कि रचिन रविंद्र वुड बी प्लेइंग टुमारो। आई थिंक ही शुड, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे उसका रिकॉर्ड बड़ा आउटस्टैंडिंग है। उसने इंडिया में जब वर्ल्ड कप हुआ था उधर 300 किए थे, इधर भी उसने कर दिया है। आई थिंक ये बड़ा क्रूशल होगा कि न्यूजीलैंड के टॉप 6 कल भी 50 ओवर वही खेलें। कल के 50 ओवर थोड़े डिफरेंट होंगे, इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेंट ज़्यादा दिखाना पड़ेगा। एक तो बॉलिंग अच्छी है, दूसरा पिच ऐसी है कि उस पर जाते ही फ्लो नहीं बनती। तो इस पे थोड़ा सा टेम्परामेंटली न्यूजीलैंड को ख्याल रखना पड़ेगा कि जो फ्रीडम उन्हें पाकिस्तान में था, बैटिंग फ्रीडम, वो उधर नहीं होगा कंडीशन एंड बॉलिंग की वजह से। इफ़ दे कैन डू दैट दे हैव अ फेयर चांस ऑफ बीटिंग इंडिया। ठीक है, डैरिल मिचेल इज़ द वन नेम दैट वाज सिटिंग आउट लास्ट गेम, लेकिन डैरिल मिचेल जैसा प्लेयर अगर तो फिट हो तो वो बाहर नहीं बैठता रुमान। बिल्कुल ऐसा ही है। और आई थिंक डैरिल मिचेल की जगह आई भी रचिन रविंद्र ही है। तो मैं क्वालिटी ऑफ स्किल्स की बात करूंगा दोनों टीमों की बहुत बेहतर है, बैलेंस है और बहुत ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि स्पिनर्स इनके भी अच्छे हैं, स्पिनर्स इंडिया के भी अच्छे हैं। बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर जो इनका भी फॉर्म में, और बैटिंग ऑर्डर इंडिया का भी तगड़ा है। थोड़ी बहुत जो दोनों में चीज़ें थोड़ी कमी है ना, वो फास्ट बॉलिंग में। तो आई थिंक कि इंडियन बैटिंग वर्सेस बॉलिंग का बड़ा देखना पड़ेगा न्यूजीलैंड की कैसे चलता है, और इस तरह फिर इंडियन बॉलिंग वर्सेस न्यूजीलैंड बैटिंग, ये एक बड़ा आपने तो पूरा क्रिकेट मैच ही बता दिया। एक चीज़ का एज है, न्यूजीलैंड की फील्डिंग सुपीरियर है और बहुत सुपीरियर है इनसे। ओके, नो बट उसमें जो एक और बात है वो ये कि इंडिया की दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इंडिया की फील्डिंग इज़ प्रिटी गुड। लेकिन उसमें आपको 3-4 लड़कों का पता है कि पता नहीं होएगा कि नहीं। कुलदीप हो गया, राणा हो गया, हर्षित राणा, शामी हो गया। तो न्यूजीलैंड का कोई वीक लिंक नहीं है ठीक हो फील्डिंग में, देयर इज नो वीक लिंक। Great, but can we expect a run fest in tomorrow's game? ये सुना नहीं ऐसी यानी देर तक कह रहे कितने हो जनाब। ठीक हो गया। शादाब, सलमान, रोमान, कायनात, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एनालिसिस। ये था जी हमारा आज का शो। आपको कैसा लगा अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। कल 1 बजे आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे तमाशा ऐप और माइको पर। एलाइड बैंक चैम्पियन जोन की तमाम टीम की तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल रखें और रमज़ान का ये मुबारक महीना आप सबको मुबारक हो। इसके साथ हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।